सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया जा सकते, इसलिए हम छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करके अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और आपको टाइम भी किल करना कहते हैं ना, आपको उसको किल भी ना हो आपका टाइम। ठीक है, देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन है। आप इंजॉय करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन दिया है e टू पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और कंडीशन दी है y0 इज इक्वल टू थ्री। उससे मतलब नहीं हो, बाद में बात की होगी। y0 वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू थ्री। तो हाउ यू सॉल्व इट? क्या करेंगे? सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स जो किसी की खोपड़ी में लटके हुए इनको नीचे उतारेंगे, तो कैसे कैसे लिखे जाएंगे? ये लॉग लेना पड़ेगा, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस वन। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर बेस, वैसे तो यहाँ पर बेस ई है ही है, यहाँ ई लिखा हुआ है, यहाँ बेस ई है, लेकिन जनरली अगर इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन में लॉग लिखा है और बेस नहीं लिखा है तो वहाँ बेस क्या होगा? ई होगा। लेकिन जेई वाले ऐसा नहीं करते हैं, जहाँ एलओजी लिखते हैं वो बेस 10 लिखते हैं, जहाँ एल एन लिखते हैं वहाँ बेस ई लिखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? डी एक्स भाई साहब को अपनी फैमिली में भेजेंगे, तो डी वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब आपको 2-3 मिनट का समय दिया जा रहा है, इसे इंटीग्रेट करिए। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, इंटू वन मान करके। तो इधर का तो y आ जाएगा, इधर क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन लॉग x प्लस वन, और इंटू वन का इंटीग्रल x माइनस लॉग x प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन वन अपान एक्स प्लस वन इंटू वन का इंटीग्रल x का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको ब्रैकेट मत खोल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नहीं, कर देते हैं ना लोग, एक से एक इंटेलिजेंट लोग होते हैं दुनिया में, होते नहीं हैं। और प्लस सी बाद में जोड़ेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स पहले ही लिखे दे रहे हैं, x लॉग x प्लस वन माइनस, इसमें x अपान एक्स प्लस वन है ना, तो x को हम x प्लस वन माइनस वन ले सकते हैं, और इस x प्लस वन को अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अरे यार, इतना छोटा सा क्वेश्चन वो लेट करने के चक्कर में है, हैं? हाँ तो चलो वही कर लो ना, वो भी तरीका है, टी लेट कर लो। अब चूंकि अकेला है तो क्या उसको टी लेट कर लें। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस, अब देखो डाइट कर रहे हैं, ये वन आ जाएगा, वन का इंटीग्रल x हो जाएगा, ये वन अपान एक्स प्लस वन का क्या होगा? लॉग, ये आना चाहिए इंटीग्रल अगर, और प्लस सी। थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, दो स्मॉल ब्रैकेट ना लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाइए। जैसे ब्रैकेट्स में और बारमास में, इनमें थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ब्रैकेट खोलो, तो आएगा y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। इसको एक साल लिख दो, तो इसमें x प्लस वन ब्रैकेट में लॉग x प्लस वन माइनस एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन बनाया। अब आप सही है ना? अब आपकी कंडीशन क्या है, गिवन क्या है? ये लिखने का तरीका होता है y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखा होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो गिवन है x इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू थ्री, रख दो उठा करके। तो बाई क्वेश्चन वन, y की वैल्यू आ गई थ्री, x रखोगे जीरो, डायरेक्ट करता हूँ, x रखोगे जीरो तो ये वन आएगा, x रखोगे जीरो ये वन आएगा, तो log वन की वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? थ्री आ गई। तो c की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए। पुट कर दिया, तो हम इसमें रब करके पुट किया, आपने रब कर दीजिएगा, इसको हमने थ्री पुट कर दिया। आंसर इसी फॉर्मेट में आ रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस थ्री। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं आते, ध्यान रखिएगा, लेकिन दिक्कत होती है ना कि हमारे दिमाग में तो वो भी बचा ही नहीं कुछ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कौन याद करे? बदतमीजी करें कि फार्मूला याद करें? भाई ब्रेन तो वही है ना, है?
और जब हम बड़े हो जाते हैं अपने जब हमारे लड़के बच्चे होते हैं, अगर शादी हो गई तो, क्योंकि अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हो गई, घुस जा करके जात इसकी स्थिति है, लड़का गधा है, भाग यहाँ से। फिर बाद में केवल भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी की यहाँ सब्जी केवल लाएंगे। तो अगर मतलब शादी वादी हो गई, मान लेते हैं, तो अपने लड़कों को बताएंगे जब हम स्टूडेंट थे, हैं, कहना हाँ आईपी सर मिले थे, हाँ हमसे पूछा किसके लड़के हो, हमने बताया कि सौर्य हमारे पिताजी का नाम है सौर्य प्रताप, तो बता रहे थे अच्छा वो वाला सौर्य छोड़िए। अच्छा देखिए 21.5 का क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन लिखा कैसे है, सी डैश एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 0.15 एक्स, इसको सॉल्व करना है। अब चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन दी हुई है, तो हमने कहा था जब कंडीशन दी हुई होती है तो कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है, तो उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते हैं, और इन्होंने दिया है इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम, तो उसको इनिशियल प्रॉब्लम भी कहते हैं, इनिशियल सोल्यूशन भी कहते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, सी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसलिए डी सी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यानी सी को एक्स के रेस्पेक्ट किया गया है, तो 2 प्लस 0.15 एक्स। अब डी एक्स को उधर ले जाओ, तो डी सी इज इक्वल टू 2 डी एक्स अलग हो जाएगा, प्लस 0.15 एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, तो डी सी का इंटीग्रल सी हो जाएगा, ये सी इज नॉट कॉन्स्टेंट, सी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये x का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 2 इसका x हो गया, और प्लस 0.15 और x का होगा x स्क्वायर बाई 2, और एक कांस्टेंट हमने k मान लिया, k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई है, निकालने के लिए कंडीशन दी हुई है, क्या दी है, c0 बोले तो भाई c x का फंक्शन है ना, तो यानी x की वैल्यू 0 तब c की वैल्यू 100। इसमें दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन c इज इक्वल टू 100, तो रख दो इक्वेशन 1 में। सो बाई इक्वेशन 1, जब मैं इक्वेशन 1 में जाऊंगा और c को रखूंगा 100 और x को रखूंगा 0, तो ये 100 हो जाएगा, और ये भी 0 ये भी 0, तो k आएगा ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई 100। अब आप k को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट द इनिशियल सोल्यूशन, वी गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो भी आप कहें। इन्होंने कहा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो भी आप कहें। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है जिसमें इनिशियल कंडीशन दी होती है, इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई हो, उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ रख दो उठा करके, तो पुटिंग सी इन इक्वेशन, पुटिंग के इन इक्वेशन 1, तो सी बराबर क्या आएगा 2x प्लस 0.15 बाई 2x स्क्वायर, और प्लस k की वैल्यू 100 हो गई, तो इसी फॉर्मेट पे आंसर आ रहा होगा। एक बार देख लो 24 का आंसर, हाँ यही आएगा। बहुत ज़्यादा हो तो भाई पॉइंट हटा दो, तो 15/200 कर दो, तो और कठिन ही होगा ना, ये आंसर छोड़ दो। तो दिस इज 24th क्वेश्चन।